नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पूजा करने आई थी तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। तो बेल के पेड़ के नीचे अगर आप एक शिवलिंग की पिंडी भी बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ हमारे बहुत प्रसन्न भी होते हैं। और ये देखिए, सावन का ये जो पवित्र पावन महीना वो भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है और सावन का महीना भगवान शिव शंकर को भी समर्पित होता है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप पूरे सावन या कुछ ही सावन जो बचे हुए हैं उसमें आप बेलपत्र के नीचे आप शिवलिंग की स्थापना, पूजन और विसर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। विशेष करके अगर हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना, पूजन और विसर्जन करते हैं तो जितने बेल वृक्ष के पत्ते होते हैं ना, उतने शिवलिंग के पूजन का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देखिए, सुबह सवेरे नित्य कर्मों से नियमित होकर स्नान आदि करने के बाद में एक थाली तैयार कर लीजिए और थाली में गंगा जल, मिश्री जल ले लीजिएगा, 1 लोटा कच्चा दूध, भोग के लिए कुछ फल, मिश्री, बतासा, गुड़ या चीनी भी ले सकते हैं और अष्टगंध, चंदन, अक्षत, एक शुद्ध देसी घी का दीपक, धूप दीप, थोड़े से बेलपत्र और जो भी फूल हो आपके पास वो रख लीजिएगा। कलावा, दक्षिणा के लिए सिक्के और माचिस रख लीजिएगा थाली में। और देखिए, सावन के सोमवार बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं और जिस भी बेलपत्र का आप पूजन कर रहे हो उस पत्ते तो तोड़े ही नहीं जाते हैं। पौधे अगर छोटे हैं तो बिल्कुल भी आप पत्तों को मत तोड़िएगा। पौधा जब काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा पूजा के लिए, तभी उसके पत्ते आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बेलपत्र का जो पौधा होता है उसके गमले की मिट्टी से ही हम शिवलिंग का निर्माण की स्थापना करेंगे। तो देखिए, बेलपत्ती का जो पौधा है वो 7 देव वृक्षों में एक माना गया है और इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही अधिक पवित्र होती है। इसमें साक्षात भगवान शिव शंकर का वास माना गया है। तो इस प्रकार से देखिए, पिंडी स्वरूप हम आकृति बना लेंगे और सिर्फ पिंडी बनानी है, हमें जलहरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े से हाथों को प्रेस करके दबा लेंगे तब बनाएंगे, जिससे कि हम जब अभिषेक करें तो वो खंडित ना हो। और इस प्रकार से एक छोटा सा गड्ढा करके हम यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे। और यह देखिए, अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा नहीं है तो आप आकड़े के पौधे में, समी के पौधे में या फिर आप किसी भी पौधे के गमले में शिवलिंग को बनाकर पूजन कर सकते हैं। खाली आपको तुलसी जी के पौधे में शिवलिंग नहीं बनाना है। और अगर आपके घर में पौधा नहीं है, एक गमला ही आप ले लीजिए, मिट्टी भर लीजिए, उसमें भी आप शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके हम रख लेंगे और फिर उनके बाद हम अभिषेक करेंगे। तो पहले भोलेनाथ को जल से अभिषेक करेंगे, इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। और देखिए, गर्म किया हुआ दूध हमें नहीं होना चाहिए, कच्चा ही दूध होना चाहिए और थोड़े से दूध डालेंगे जिससे कि पौधा खराब ना हो। इसके बाद वापस से हम शुद्धिकरण स्नान करा लेंगे शिव जी को। और 1 लोटे में जब आप जल भरे ना तो उसमें गंगा जल आप जरूर से डाल के तब भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके बाद वस्त्र के भाव से हम कलावा अर्पित करेंगे और फिर इसके बाद अष्टगंध चंदन से हम त्रिपुंड बनाकर शिव जी को उनका श्रृंगार करेंगे। त्रिपुंड जो है ना शिव जी को अति प्रिय है। तो ये सबके घरों में जो है शिवलिंग नहीं होता है, तो इस तरीके से आप गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का पूजन सावन के महीने में भी कर सकते हैं। जब मन बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तब भी आप शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ से अपने मन की बातें कह सकते हैं। पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ पर धूप दीप भी हम जला लेंगे और जलाकर रख लेंगे। इसके बाद शिव जी को अक्षत अर्पित करेंगे। अब देखिए, कुछ बेलपत्र चाहिए होगा तो बेलपत्र भी देखिए आप देख कर लीजिएगा, कहीं से कटे फटे ना हो, टूटे ना हो। और बेलपत्र में इस प्रकार से चंदन से हम टीका जरूर से लगा देंगे। आप चाहें तो बेलपत्र पर राम का नाम भी ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं और चिकनी साइड इस प्रकार से शिव जी को टच करते हुए हम बेलपत्र को अर्पित करेंगे। और आप चाहें तो 1, 2, 3 जितने आप चाहें उतने बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। और इनके साथ में आप देखिए, आकड़े का पत्ता यहाँ पर हो तो आप आकड़े का पत्ता भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मेरे घर के आसपास आकड़े का पौधा है तो मैं आकड़े का पत्ता भी भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। शिव जी को जो है प्रिय वस्तुएं आपको मिल जाती हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं, वरना भगवान
भगवान बोले शंकर तो इतने भोले हैं कि एक बेलपत्र और एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही जो भी फूल हों आपके पास, गेंदे के फूल हैं, सफ़ेद फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, अपराजिता के फूल हैं, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। भोग में साथ में आप दक्षिणा भी कुछ सिक्के अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप से प्रेम पूर्वक हम आरती उतार लेंगे शिव जी की। और देखिए, अगर आप भोग में मिश्री, चीनी, बतासा या गुड़ रखे हैं ना, इस तरीके से कोई भी मीठी चीज़ रखे हैं, तो आप उसको गमले में ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, कटोरी में करके रखिएगा, क्योंकि गमले में अगर आप डालेंगे तो चींटियाँ लग जाएंगी और आपके पौधा खराब हो जाएगा। और देखिए, कोशिश यह है कि हर पूरे सावन के महीने में आप रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र शिव जी को जरूर से अर्पित करिएगा। हाँ, अगर हर रोज मंदिर जाना पॉसिबल है तो आप ज़रूर से जाइएगा। कम से कम सावन के सोमवार आप शिवलिंग में जाकर और शिव जी की पूजा ज़रूर से करिएगा। और यहाँ पर देखिए, बात तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान हमारी पूजा अर्चना तभी स्वीकार करते हैं जब हम मन से, सच्चे मन से ही उनकी पूजा आराधना करते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी मैल कपट नहीं होना चाहिए। आरती उतारने के बाद में भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना जरूर से कर लेंगे। और पूजा करने के बाद 15-20 मिनट बाद में जब दीपक शांत हो जाएगा तब हम इनका विसर्जन करेंगे। और पूजा करने से और 15-20 मिनट के बीच में आप जो भी समय बचा है उस समय पर आप घर के कोई भी काम कर लीजिएगा और इसके बाद हम विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर जब दीपक शांत हो जाएगा तो इसे हम उठा लेंगे और जो भी भोग निवेद्य आपने अर्पित किया है उसे आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के लोगों को भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर जो सिक्का हम हर रोज चढ़ाते हैं, देखिए पूरे महीने आपको सिक्का चढ़ाना है और जब इकट्ठा हो जाए तो इसे किसी शिवालय में दान करके आ सकते हैं या ब्राह्मण कन्या को भी दान कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इकट्ठा होने के बाद में इसका प्रसाद खरीद लीजिएगा और आप इसको बांट दीजिएगा। अब इसके बाद इस गमले में ही हम शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो इस प्रकार से पहले थोड़ा सा जल छोड़ दीजिएगा आप। इसके बाद में जो बेलपत्र है देखिए धुल करके आप पूजा में दोबारा यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए जल छोड़ते हुए हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। और देखिए, पूजा के पूरी अवधि के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। और पूजा और विसर्जन के बीच की अवधि में आप चाहें तो शिव जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये जो फूल पत्ती हमने चढ़ाए इस प्रकार से हम इकट्ठा करते रहेंगे और बाद में कहीं आप भूमि विसर्जन कर देंगे। और इस प्रकार से आप जल छोड़ दीजिएगा, फिर उसको आप शिवलिंग से ढाक दीजिएगा और शिवलिंग जब आपकी इसमें गल जाएगी, समाहित हो जाएगी, अब इसे गमले को आप धूप में रख दीजिएगा, जिससे अगले दिन पूजा के लिए आपको मिट्टी थोड़ी सी सूखी मिल जाए। रोजाना हमें इसी तरीके से शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, या तो सोमवार के सोमवार भी आप यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। देखिए, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आप पूरी पूजा कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। पूजा विधि आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।